Hello and welcome, ladies and gentlemen, to this very special preview of Pakistan versus South Africa in the World Cup. I am your host Behram Kazi और साथ मेरे हैं second highest ever run scorer in women's ODIs for Pakistan, Javeria Khan. क्या हाल चाल है आपका Javeria? And thank you for joining us. अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और इवन दो पाकिस्तान तो दो मैच लगातार बल्कि तीन मैच लगातार अब हार चुका है बट देर स्टिल टेक्निकली इन द टूर्नामेंट। सारे अगर अपने चार के चार मैचेस जीतते हैं तो उनका चांस है सेमीफाइनल तक अभी तक पहुंचने का। मगर सामने खड़ी है साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका ने सबसे हाईएस्ट स्कोर भी किया इस टूर्नामेंट का और दो दफा फिर करीब पहुंचे हैं 400 के, इवन दो एक दफा कुछ 428 कर चुके थे। तो कितनी कोई खतरनाक लग रही है आपको ये ऑपोजिशन? आई फ़ील जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं एक ना एक दिन वो कोलैप्स करते ही हैं, दो वो नीदरलैंड के अगेंस्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने डिपार्टमेंट में क्लिनिकल हो तो चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, न्यूज़ीलैंड हो, कोई भी हो तो वर्ल्ड कप में हम अक्सर इनको हराते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द ऑपोजिशन टीम, इट्स अबाउट अस, हाउ वी रीग्रुप एंड हाउ वी प्ले। आपको क्या लगता है कि कोई इस तरह का चांस है कि फेट इंटरवीन कर ले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कम किया, वर्ल्ड कप 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कम किया, और भी कुछ इंस्टेंसेस हैं 2015 का वर्ल्ड कप जब सरफराज ने ओपनर आकर 49 किए, तब भी साउथ अफ्रीका को ही मैच रहा है। तो क्या पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका वो लकी टीम है जिसके खिलाफ शायद वो अपना टर्न अराउंड कर सकें वर्ल्ड कप? आई थिंक इट लुक्स अ लिटिल टफ एंड हार्ड बिकॉज हमारे प्लेयर्स का मेनली बॉलिंग डिपार्टमेंट का रिदम इतना कुछ खास है नहीं और हम्म। हमारे बॉलर्स आम तौर पे हमेशा फॉर्म में ही होते थे। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जब हमारी बॉलिंग वीक हो गई और बैटिंग ने थोड़ा उसको अपर हैंड कर लिया है। तो इट्स अबाउट बॉलिंग, अगर इनकी फॉर्म वापस आ जाती है तो मेरे ख्याल में फिर तो मैचेस जीतने चाहिए। लेकिन इस फॉर्म के साथ बहुत मुश्किल है क्योंकि दूसरी टीमें मार्जिन नहीं दे रही, वो बहुत क्लिनिकल खेल रही हैं। तो क्लिनिकल अभी अचानक फॉर्म में आना, जितना सबका प्रेशर है इन पे और इनका खुद का भी बहुत प्रेशर है, तो आया वो क्लिक करते हैं नहीं, अब तो वो कल ही बता सकते हैं हम लोग। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने अपने जो चार मैचेस जीते हैं ना, वो बैट फर्स्ट करके जीते हैं और वो बहुत बड़े बड़े टोटल्स भी कर रहे हैं। बट द वन गेम इन विच दे हैड टू चेस वर्सेस द नेदरलैंड्स, 43 ओवर्स में 245 वो चेस नहीं कर सके। क्या आपको लगता है कि कल के मैच में टॉस काफी जरूरी होगा एंड इफ पाकिस्तान विंस शुड दे बैट फर्स्ट, ताकि साउथ अफ्रीका को चेस करना पड़े और वो उसका फायदा उठा सके पोटेंशियली? आई थिंक बैटिंग फर्क, क्योंकि चेन्नई में ना ड्यू का फैक्टर आता है। जब ड्यू का फैक्टर आता है पहले टाइम पे, अगर हम अगेंस्ट अफगानिस्तान भी देखें तो थोड़ा सा मुश्किल था इनिशियल पहले टाइम पे बैटिंग करना है। नेक्स्ट इनिंग में बड़ा अच्छा बल्ले पे बॉल आना शुरू हो गया था। तो टॉस का फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े क्रूशियल टॉसेस हारे हैं। इट्स दैट कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। टॉस अगर फर्स्ट करें, कल हम जीत भी जाते हैं, अपनी डिजायर्ड चीज भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस एरिया पे नहीं है, वो हम प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो टॉस कोई भी जीत जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका के पास अगर आप उनके देखो, ऊपर से 1 से लेके 5-6 तक ना बड़े खुले प्लेयर्स हैं और वो कोई बैट बॉल लूज़ नहीं करते। तो एक इनका बीच में कप्तान जो है आजकल जो है, वो थोड़ा सेंसिबल खेलते हैं, लेकिन जो इनका टेम्पो बना हुआ है खुला खेलने का, मेरे ख़्याल में अगर हम अपने एरियाज़ पे स्टिक करते हैं, तो डेफिनिटली दे विल गिव अस द चांसेस। जी बिल्कुल। एंड लेट्स टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका बिट। ऑफ कोर्स क्विंटन डिकॉक जो हैं उनके ओपनर और विकेट कीपर भी हैं, कभी कभार वो करते हैं, कभी क्लासन करते हैं, बट बहुत उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ही इज रिटायरिंग फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट आफ्टर दिस टूर्नामेंट एंड ही हैज 300 इन 5 गेम्स। बहुत ही या शानदार उनका जो है रिकॉर्ड चल रहा है इस वर्ल्ड कप में। वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं। कैसे देख रही हैं आप उनको? किन पाकिस्तान टारगेट है, शायद स्पिन के साथ टारगेट करना चाहिए शुरू में, आपको लगता है? कौन कराएगा? नवाज आई गेस अगर फिट हो गया। नवाज विल बी एबल टू प्ले बिकॉज मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं प्रैक्टिस में उसके, तो ही शुड प्ले। लेकिन आइदर उसको इतना कंट्रोल है, प्लस खब्बा है सामने, तो लेफ्टी हम्म। आएगा कि लेकिन आई एम श्योर कल डिकॉक का फेलियर ड्यू है और लेकिन बाकियों को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इट्स अबाउट के आपके फास्ट बॉलर्स कैसे करते हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा था, हारिस रऊफ और शाहीन का फैक्टर। हारिस रऊफ हैज़ बीन द डिफरेंस दोनों टीम्स में, जिसमें अगर आप देखो दोनों मैचेस खेले, शाहीन फिर भी वापस आया, लेकिन अभी भी अपने वो उतने बेस्ट पे नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक डिसेंट उस पे आ चुका है। लेकिन जो हारिस रऊफ का स्पेल है और जो एक हम मिस कर रहे हैं, एक 10 ओवर फास्ट बॉलर के और 10 ओवर एक स्पिनर के अच्छे, अगर वो 20 ओवर हमें कंबाइन अच्छे मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत अच्छा चांस है। चाहे उनकी बैटिंग लाइन में क्लासन जो आउटस्टैंडिंगली फॉर्म में, तो इट्स हम्म। अबाउट हिटिंग द राइट लेंस, और जिसने वो कर दिया, मेरे ख्याल में उन पे प्रेशर बन जाएगा।
जी, और क्विंटन डिकॉक को मैंने इसलिए ज़िक्र किया स्पेन के खिलाफ शायद अच्छा मैचअप हो क्योंकि आई थिंक आर्यन दत्त ने उनको आउट किया था उस नीदरलैंड्स वाली गेम में। फँसे थे वो वहाँ पे, बॉल बलून कर गई थी ग्लव से और फिर कीपर ने पकड़ ली थी। बट एनीवे आपने ज़िक्र किया क्लासन का और डेविड मिलर भी हैं, एडन मार्करम भी हैं। अच्छा आपसे एक क्विज़ करता हूँ मैं। इस वर्ल्ड कप से पहले, शुरू होने से पहले 3 ऐसे बैटर्स थे जिनके 1000 रन से ज़्यादा थे ओडीआई क्रिकेट में। दे वर एवरेजिंग ओवर 40 एंड स्ट्राइकिंग एट ओवर 100, जो कि एक बड़ा किलर कॉम्बिनेशन है। एक प्लेयर उन 3 में से जॉस बटलर थे। एनी आइडिया कि बाकी 2 कौन थे? क्लासन? एक क्लासन है और दूसरे भी साउथ अफ्रीकन ही है। मिलर? यस, और डेविड मिलर तो बल्कि हुँ, ही वाज एवरेजिंग 60 सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप। हुँ, इस वर्ल्ड कप में ज्यादा मौका नहीं मिला, मगर हाइनरिक क्लासन जिस तरह मार रहे हैं, वो जिस तरह की बॉल स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, 32 इयर्स ऑफ एज, पीक कर रहे हैं, कीपिंग भी कर लेते हैं। एक दिन तो बल्कि फिटनेस का भी मसला हुआ, फिर भी चलते गए, 100 कर दिया कोई 60 बॉलों में। एंड ही स्कोर्स रियली रियली क्विक रन्स। जिस तरह साउथ अफ्रीका आकर अटैक करती है, उनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर्स जिस तरह के हैं, एडन मार्करम भी, अभी मैक्सवेल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100 का, मगर हुँ। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ही सेट किया था, केविन ओब्रायन का बीट किया था। तो बहुत बिलिजरेंस से खेलती है साउथ अफ्रीका की जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है। ऑफ कोर्स मार्करम, मिलर, क्लासन, ऑल ऑफ दीज गाइज। ये कितना बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग कंसिस्टेंटली या शॉर्ट एंड वाइड है या दे स्ट्रेइंग डाउन लेग साइड, वो हुँ। चैनल में बॉल नहीं करा पा रहे। आई थिंक जब बैट बॉल्स ऑफर होंगे तो ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये कुछ छोड़ते नहीं है और मैंने ऐसे बहुत कम प्लेयर्स देखे क्लासन टाइप के जो विद मैच्योरिटी इतने अग्रेसिव हो। आइदर हमें अग्रेशन नज़र आता है या मैच्योरिटी नज़र आती है, लेकिन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत डिजास्टर हो जाता है अगर वो प्लेयर फॉर्म में हो। तो आई फील बैट बॉल्स अगर हम ऑफर करेंगे तो फिर से 400 इज ऑन द कार्ड्स, लेकिन हमें बहुत समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हम उस फॉर्म में हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जवाब हम सबके पास शायद मौजूद है क्योंकि काफ़ी मैचेस हो गए और अब तक वो अपने रिदम में नहीं आए। शाहीन एक्सपीरियंस की वजह से जल्दी वापस आ गया है, लेकिन जो शादाब का रोल है और नवाज़ हैज़ बीन बॉलिंग बेटर, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कहा था कि बॉलिंग का आउट ऑफ फॉर्म होना बहुत क्रूशियल होता है। बैटर का जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो 11 में से 11 कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन 5 बॉलर्स अगर में से कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारे 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 आउट ऑफ फॉर्म है। तो असल मसला हमें यहाँ पे आ रहा है जिस वजह से वार्नर को भी हम फॉर्म में ले आए, वरना वार्नर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। तो आई फील मैं फिर कहूँगी इट्स नॉट अबाउट द ऑपोजिशन एट द मोमेंट, इट्स अबाउट अस कि हम कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हमने रीग्रुप हो गए और हम अब चैनल पे आ गए, जो प्लान एग्जीक्यूट हमने करने हैं, अगर वो हमने कर दिए, फिर तो कोई भी टीम आ जाए, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू स्टार्ट गोइंग राइट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि प्लान्स बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और स्ट्राइक बॉलिंग एक इशू रही है। विकेट्स नहीं निकाल पा रही पाकिस्तान, 8 विकेटों से अफगानिस्तान से हारे। ऑस्ट्रेलिया में भी 259 फॉर 0 थी ऑस्ट्रेलिया, और फील्डिंग खास तौर पे बहुत खराब रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने कैचेस ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्डिंग वाज अबिस्मल वर्सेस अफगानिस्तान। मतलब आपने कोई 27 रन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं, मगर यू मिस्ड आउट ऑन सेविंग 27 रन्स। और जवेरिया, इफ वी लुक एट द लास्ट 10, 62 शायद चाहिए थे आपको आखिरी 10 में, वही अगर आपको 27 प्लस कर कर 89 चाहिए होते अफगानिस्तान को, आप मुश्किल कर सकते थे उनके लिए, विच दे फेल टू डू। हाँ, फील्डिंग का एक ऐसा फैक्टर है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, जबकि बिलो पारी होते गए। तो फील्डिंग आपके अपने हाथ में होती है और छूट जाते हैं कैचेस, लेकिन जो कमिटमेंट होती है ग्राउंड फील्डिंग की वो इम्पोर्टेंट है, वो मिसिंग है हमने। और वो ऐसा नहीं होता कि हमने एक कराया, वो चौका हो गया सीधा। तो आई फेल्ट कि फील्डिंग आपने शायद 20 रन बड़े आप वो हल्का हाथ आपने रखा, लेकिन इट वाज़ मोर देन दैट। लेकिन फील्डिंग क्योंकि साउथ अफ्रीका जो दूसरी टीमें हैं वो फील्डिंग से बहुत रन्स बचाती हैं और वो आपको साउथ अफ्रीका का कल डिस्प्ले पे भी नज़र आ जाएगा जिस तरह वो फील्डिंग में अपने रन्स बचाती है। तो पाकिस्तान का ये फैक्टर लैक है। इट कैन बी वेदर कुछ चीज़ें चल रही होती क्योंकि एज़ अ प्लेयर जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो, आगे-पीछे का आप सब सोच रहे होते हो लेकिन आप प्रेज़ेंट में मुश्किल होते हो। तो आई थिंक पीछे ये लोग श्रीलंका की सीरीज़ में बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हुए आ रहे थे, बहुत आउटस्टैंडिंग कैचेज़ भी किए थे। आई होप कल इज़ अ गुड डे फॉर देम और हर चीज़ हमारे फ़ेवर में रहे और हम फ़ोकस्ड रहें और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसका प्रेशर है, किसका नहीं, अगर हम अपना प्लान एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह फील्डिंग जो है ये पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ हम्म गॉन रॉन्ग। ये ऐसा है कि अचानक सब कुछ गलत हो गया और अचानक से इतने क्रूशियल टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, तो इट्स अ कंसर्निंग थिंग।
इट्स डेफिनेटली कंसर्निंग थिंग एंड आई 100% एग्री विद यू कि टीम मुझे लगता है अभी भी अच्छी है, देव जस्ट गॉन वोफुली आउट ऑफ फॉर्म, और फील्ड में खास तौर पे हुँ। स्ट्राइक बॉलिंग एंड फील्डिंग आई वुड से आर टू वेरी वेरी बिग इश्यूज। और अगर आप साउथ अफ्रीका को देखो तो उनकी स्ट्राइक बॉलिंग बड़ी जबरदस्त जा रही है। इनफैक्ट जवेरिया दे हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग टॉप सिक्स, फिर मार्को यानसन एट 7 है जो कि रन्स भी कर रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं हुँ। बॉलिंग में। हाउ गुड इज ही बिन, क्योंकि 42 बॉल्स में 75 रन्स मारे इंग्लैंड को, हुँ। कंसिस्टेंटली आपको नीचे आकर रन्स करने दे रहे हैं और करके दे रहे हैं, और उनसे नीचे तो बैटिंग कम ही जाती है, सिर्फ नेदरलैंड्स वाली गेम में हमने देखा, वरना तो साउथ अफ्रीका ओ के 6 से 7 ज्यादा ज्यादा आउट होते हैं। हाँ, इनके अगर 6 आप पकड़ लो फिर नीचे से, लेकिन इनके 6 इतने मैच्योर हैं कि पकड़ो तो हम्म। कहाँ से पकड़ो, लेकिन उसके लिए हमारे को भी फ़ॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। जो हम्म। मार्को की आपने बात की है, ऐसे वैल्यूएबल प्लेयर्स अगर टीम में हो तो आपको कॉम्बिनेशन खुद ही ठीक हो जाता है। फिर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो 5 प्योर बॉलर्स के साथ जाते हुए, क्योंकि वो आपको प्योर बैटिंग कर देता है। तो एक तरह से उनके पास 7 बैटर थे, जिस तरह इंडिया के लिए हार्दिक करता है। हार्दिक जब नहीं होता तो उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा उनको फिर प्योर बॉलर खिलाना पड़ता है या प्योर बैटर खिलाना पड़ता है। ऐसे प्लेयर्स अगर मिल जाते हैं ना जो दोनों चीज़ों में मैच्योर हों, फिर तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन जाता है आपका। जी, मेरे ख्याल से अगर 35वें ओवर तक मार्को की विकेट ले लेते हो आप, तो नीचे शायद आसान हो जाएगा बाकियों की विकेट लेना, बिकॉज़ वही आपकी बात है, टॉप 6 साउथ अफ्रीका का इतना अच्छा लग रहा है, दे आर सो मैच्योर एंड दे आर ऑल पीक्ड, ये उन सब की पीक ही चल रही है, आप कह सकते हो एक तरह से, वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मार्को यानसन एट 7 इज़ एन एब्सोल्यूट बोनस, वो अगर नहीं भी चलते तो इतनी शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हुँ। क्योंकि वो चल रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा बोनस है साउथ अफ्रीका के लिए। एक और चीज़ जो साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली की है, वो टेम्बा बवूमा हैज़ फॉलन इल, और रीजा हेंड्रिक्स आए हैं ओपनर उनकी जगह, ही स्कोर्ड सम रन्स, एक मैच में चले थे, बट मार्क्रम हैज बिन लीडिंग, और एडन मार्क्रम जो हुँ। है वो शायद अकलौते साउथ अफ्रीकन है जिन्होंने एक एक्चुअली आईसीसी ट्रॉफी उठाई हुई है एज कैप्टन साउथ अफ्रीका के लिए इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाउ डू यू व्यू हिम? तेज खेलते हैं, आकर मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को बड़ा अच्छा मारते हैं, और कप्तानी भी इंप्रेसिव लगी है। आपको क्या लगता है कि वो एक की प्लेयर हो सकते हैं, या तो आपको लगता है कि टेम्बा की शायद कल वापसी हो जाए? देखिए, जब टीम अच्छी कर रही होती है ना, तो आपको कप्तान भी अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि एडन को इतना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती होगी। इतने मैच्योर उसके हम्म। पास प्लेयर्स हैं, बाहर से प्लान्स पता है, वो एग्ज़ीक्यूशन होती है। तो जो गोरे लोग होते हैं ना, जिनको वो जो बड़े अच्छे तरीके से, उनकी कप्तानी का इतना फैक्टर नहीं होता, बस थोड़े से गेम प्लान ए, बी, सी चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन जब आपकी टीम इतना आउटस्टैंडिंग कर रही होती है, आपका हर प्लेयर इतना फ़ॉर्म में होता है, तो ऑन फील्ड कैप्टेंसी आप इतनी जज नहीं कर सकते हो। हाँ, उसने कॉन्फिडेंस दिया होगा, एक मोराल बनाया होगा, लेकिन उसकी कैप्टेंसी तब काउंट होगी जब कम रन्स होंगे या खुद वो, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग हम्बल एक बंदा है। आई हैव हैड इंटरेक्शन विद हिम, और काफ़ी हम्म। हम्बल है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं वो काम होते हैं, और जो लोग काम होते हैं उनको ज़्यादा समझ आती है चीज़ें, क्योंकि एक बिल्कुल स्मूथ उनके यहाँ चल रहा होता है। तो जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो जब एक कामनेस आ जाती है ऑन फील्ड, तो बाकी सब भी आराम से सोचना शुरू कर देते हैं, ना कि हड़बड़ी मच जाती है। बिल्कुल, एंड आई थिंक रोल क्लैरिटी भी बड़ी अच्छी है साउथ अफ्रीका की टीम में। क्विंटन डिकॉक रन एक्यूमुलेटर हैं, साथ ओपन करते हुए वो लोग ना थोड़ा उतना तेज नहीं जाते जितना लेट्स से वो 30th ओवर के बाद जाते हैं, बिकॉज रासी वैन डर डूसन एज वेल, वो अपना स्टार्ट आराम से लेते हैं एंड देन ही एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द एंड। तो आई थिंक रोल क्लैरिटी इज रियली रियली गुड इन साउथ अफ्रीका, एंड ऑल्सो सम ऑफ देयर बॉलर्स आर स्टेपिंग अप, जिस तरह मार्को यानसन की हम बात कर चुके हैं, रबाडा ऑफ कोर्स एक बड़ा नाम है, ही इज टेकिंग विकेट्स, एंड देन जेरल्ड कोत्जिया, इन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया। हुँ, आंद्रे नोकिया थे नहीं, मिडल ओवर्स में वो एनफोर्सर इनके पास था हुँ। नहीं, और उन्होंने कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी, और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं विकेट टू विकेट, ही इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान आई गेस नीड्स। आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अगर उसके पास 10 ओवर हैं तो वो 60 के 60 बॉलों में इन्वॉल्व है। चाहे वो, और उसके बाद वो फील्डिंग में, तो वो जिस तरह का उसको देख के स्टेन का ज़हन में आता है, जितना वो अग्रेसिव है और जितना वो इन्वॉल्व्ड हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको अग्रेसिव खेलने में हेल्प भी करते हैं और ब्रेक थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं, और जिस तरीके से वो, मैंने पहली दफ़ा उसको देखा है, और इट्स नॉट लाइक कि वो पहली दफ़ा है। हमारे यहाँ अगर कोई पहली दफ़ा आता है तो पता लगता है पहली दफ़ा है। तो ये दिखाता है कि आपका पीछे सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर एक नया बंदा आके इतना आपको पता नहीं लगने दे रहा कि रबाडा और उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क क्या है। तो आई थिंक ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो लीड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और बट जो ब्रेक थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपने बात की कि जब हमारा कोई पहली दफा आता है तो थोड़ा नजर आ जाता है। इट्स बिन अ टफ कपल ऑफ गेम्स फॉर उसामा मीर, एंड नथिंग अगेंस्ट द गाय, इज अ वेरी गुड पर्सन, बड़े जॉली कैरेक्टर और अच्छे टीम मैन लगते हैं, एंड ही स्किल्ड, अपने मेरिट पे पहुंचे हैं टीम में, कोई कुछ नहीं उस पर कह सकता। बट
जब से वार्नर का कैच ड्रॉप किया है, एक ज़रा विजिबली नज़र आ रहे हैं कि वो ज़रा आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गए हैं, काफ़ी प्रेशर आ गया उनके ऊपर, बॉल भी कंसिस्टेंटली एक जगह पे लैंड नहीं कर पा रहे, वही शादाब वाला मसला हो रहा है, आइदर इट्स ड्रैग बैक, आइदर इट्स टू फुल, बहुत ज़्यादा लूप दे रहे हैं मेरे ख्याल से बॉल पे कि वो फ्लाइट में रीड हो जाते हैं। आपकी क्या असेसमेंट है ओसामा मीर की, एंड डू यू थिंक दैट ही शुड play versus South Africa in Chennai, या तो फिर पाकिस्तान should go back to Shadab and Nawaz or play all three of them? क्या सोच है आपकी? आई फील उसामा को जो इस पर कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो है, और पहले मैच के बाद दूसरे में भी एविडेंट था कि वो ही वो स्लाइटली के शोल्डर्स बेंड थे, लेकिन जो बॉलिंग होती है, जो पेस है, उसका उसका जो पेस है वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका है और वो बहुत स्लो कर रहा है, जिस पे वो आगे भी करे कंसिस्टेंट जगह पे इतना थ्रेटनिंग नहीं है। प्लस उनके पास लेफ्टीज हैं, मिलर भी आ जाता है, डिकॉक भी आ जाता है, तो इतने अंदर लाने वाले बॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। आई फ़ील अगर आपको 3 स्पिनर्स के साथ ही जाना है, तो फिर आप वो कौन है हमारा बैटिंग भी करते हैं वो, सलमान अली आगा। आप फिर जा सकते हो, ताकि आप इफ्तिखार और सलमान आपके 10 ओवर्स कर दें, क्योंकि हम्म, और आपके पास एक एडिशन वो भी हो जाता है, और आप एक फास्ट बॉलर को डिपेंड करता है कि विकेट कैसा होता है, तो आप इन 3 के साथ भी जा सकते हो। लेकिन एट द मोमेंट जितने मैक्सिमम कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर्स हैं, आपको उनके साथ जाना चाहिए। उसामा का भी एक तरह से कह सकते हैं, ही हर एक चाहता है कि वर्ल्ड कप में अच्छा करे, लेकिन आई फेल्ट कि ही वाज़ ऐसे प्लेयर्स को ना, जो जो कॉन्फिडेंस जिनका जल्दी ऊपर-नीचे होता है, उनको गेम टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम्म, आई फ़ील के पीछे इतना गेम टाइम मिला नहीं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक गेम टाइम मिल जाए फटाफट आ जाते हैं। कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो आई फ़ील हम्म, ही वाज़ वन ऑफ देम, और नहीं उससे डिलीवर हुआ तो रेस्ट दे सकते हैं, और अगर आपको 3 स्पिनर्स के साथ ही जाना है तो फिर वो बुरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। हम्म। अच्छा, you've played a few World Cups of your own, Javeria. कोई ऐसा इंस्टेंस है जो आपको याद पड़ रहा हो, in which a player probably dropped a catch and performance नहीं हो रही थी, मोराल नीचे हो गया था? How did they pick themselves back up again? कोई ऐसी मिसाल है from your own experience? आई थिंक ऐसे काफ़ी मौके होते हैं कि 2 रन चाहिए तो ऐसे बॉल फेंकी तो ओवर थ्रो पीछे हो गया। तो ऐसे बहुत से होते हैं कि एक चीज़ पे गेम तो 50 ओवर की होती है, लेकिन जो एंड में जो मिसहैप होते हैं ना, वो याद रखे जाते हैं कि उससे मैच चेंज हुआ। अब शुरू में भी बहुत हुए होंगे जो बुनियाद बनती गई, लेकिन जो बड़े एंड में होते हैं ना, कि एंड में जो कैच छूट जाता है, काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें प्लेयर का खुद तो उठना है ही है, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ है, जो इर्द-गिर्द के प्लेयर्स हैं, उस टाइम हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो फटाफट प्लेयर को उस शेल में ना जाने दें और उसको जल्दी वापस आने दें, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट होता है, अगर एनवायरनमेंट आपको फ़ील कराएगा कि आपने गलती की है, तो आप फ़ील करोगे, हम्म, और अगर एनवायरनमेंट आपको फ़ील नहीं कराएगा, आपने गलती नहीं की है, तो कहीं न कहीं आप फ़ील नहीं करोगे और आप जल्दी आओगे, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट अ वर्ड, इट्स अ लर्निंग। तो आई थिंक अगर ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, तो फिर तो बंदा, फिर वो खौफ नहीं आता। एक दफ़ा जब खौफ आ जाए ना, फिर आप अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल सकते हो। जी, दैट्स फैंटास्टिक इनसाइट, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को कुछ पर्सपेक्टिव मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो यहाँ पे। अच्छा, स्पिनर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका इतना ज़्यादा खिला नहीं रहा तबरेज़ शम्सी को। केशव महाराज उनके जो है ना फ्रंट लाइन स्पिनर खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक तबरेज़ हैज़ प्लेड 1 गेम। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना चाहिए लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर? आई थिंक दे कुड गो, अगर चेन्नई में उनका पहला गेम है, या चेन्नई में उनका पहला गेम है कि दूसरा? शायद दूसरा है, आई एम नॉट श्योर, पहला भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान जिस तरह हमने हुँ, अफ़गानी चाइनामैन को गलत खेला है, थोड़ा-सा हम उस पे फँस चुके थे। तो आई थिंक हुँ, दे मे टेक अ चांस और एक अपना फ़ास्ट को वो बिठा सकते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सी बात है, इनके पास इतना बेंच स्ट्रेंथ होता है और इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं कि वो रिप्लेस एक-दूसरे को करते हैं, डिपेंडिंग कि कंडीशंस क्या हैं। तो आई थिंक वो उस पे जाएँगे अगर वो स्पिन विकेट उनकी होगी तो, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि एक मैच उस विकेट पे हो चुका है, जो हमें हुँ, मिली थी। अब दूसरी विकेट ने इतना स्पिन नहीं किया है, तो डिपेंड करता है विकेट कैसा है। अगर विकेट स्पिन करेगा तो दे मे गो फॉर हिम, नहीं करेगा तो क्योंकि हमारी फास्ट से भी हम फँस सकते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, हम शॉर्ट पिच बॉल्स पे आउट हुँ। होते हैं, तो जो उनके पास पेस है तो वो उससे भी काम चला सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ शॉर्ट पिच बॉल्स, आई थिंक इमाम के 4 आउट ऑफ 5 डिसमिसल्स इस वक्त शायद शॉर्ट पिच डिलीवरी पे हैं। हाउ बिग ऑफ अ कंसर्न इज दिस, क्योंकि इमाम इज अ सीजन्ड प्रो नाउ, सीनियर प्लेयर है आपके। बार बार अगर आप एक ही तरीके से आउट होते रहो तो वो फिर इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये मेरी मोहम्मद यूसुफ सर से बात हो रही थी इस हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि ये इस पे काम कर रहा था,
और ये भी इसकी वीकनेस थी। मेरा यही कंसर्न था कि जब 2018-19 से ये प्रॉब्लम थी तो काम क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा इसके रन्स हो रहे थे, जब इंसान के रन्स होते हैं तो कहीं न कहीं वो ग्रोथ में कम चला जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जब इसने काम किया तो अब वो छोड़ने और मारने के बीच में, क्योंकि जब आपको एक चीज़ आ जाती है, तो आप पुश करते हो उसको मारने में। तो आई थिंक अभी उसको इतना कमांड नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट भी इतना नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो आता है उसकी हुँ, इंस्टिंक्ट कहती है मारो, लेकिन अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर एक डिसमिसल पे 4 दफ़ा बंदा आउट हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत शेक भी हो जाता है। आपका शॉट से कॉन्फिडेंस हट जाता है अगर आपने जितनी भी हुँ, प्रैक्टिस की हो। तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको टाइम चाहिए होता है वापस जाने का, लेकिन वो अभी इतना है नहीं हमारे पास। तो हुँ। ये कंसर्न की बात है, क्योंकि हर एक को पता लग गया है इमाम को शॉर्ट पिच करना है, और ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन करते रहेंगे। कोई आप 10 बॉलों की बात कर रहे हैं, पिछले गेम में शॉर्ट बॉल अफ़गानिस्तान ने काफ़ी देर बाद की, फ़ौरन नहीं की थी। हुँ। तो जब एक चीज़ काफ़ी देर बाद की तो आई थिंक वो उस ट्रैप में फ़ॉल कर सकता है, अगर वो खेले तो। एंड आई थिंक डेफिनेटली पेपर करेंगे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स विद द शॉर्ट स्टफ वर्सेस इमाम। अच्छा, बैटिंग पे ज़रा बात करते जाएं तो लेट्स टॉक अबाउट द बैटर्स। उनको ज़रा साइड पे करते थे जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। रिजवान ऑफ कोर्स हैज़ बीन योर बेस्ट बैटर, वो इस वक्त किसी भी तनकीद का निशाना नहीं हो सकते एज सच। एंड अब्दुल्ला शफीक, आई थिंक फॉर समवन हु इज मेकिंग हिज वर्ल्ड कप डेब्यू और ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेले हुए, ही इज डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब। इफ्तिखार एंड शादाब टू विद द बैट हैव इम्प्रेस्ड मी, और आई थिंक इफ्ती हैज़ फुलफिल्ड हिज रोल रियली वेल दस फार। बाकी जो आपके मेन बड़े बड़े बैटर्स हैं, जिस तरह इमाम की हमने बात की, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं, साउथ शकील इज आल्सो देयर who's gotten a few starts, मगर उस तरह कैश इन नहीं कर पाए। कितना जरूरी है कि इन बैटर्स में से किसी को लंबा जाना पड़े, आगे जाकर लंबी इनिंग्स खेलनी हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कम बैक मारना है, बाउंस बैक करना है इस टूर्नामेंट में, तो दे हैव टू रियली राइज अप टू द ओकेजन विद द बैट, आई फील। आई थिंक अब्दुल्ला की आपने बात की, अब्दुल्ला का एक प्रॉब्लम आ रहा है जो कि शायद स्कोर कार्ड में एविडेंट नहीं है, बट अगर उसकी लास्ट इनिंग आप देखो तो कोई 55 कुछ उसने रन्स किए हैं, लेकिन उसमें 32 रन्स बाउंड्री के थे। 7 बॉलों पे 32 रन उसने बाउंड्री के किए। बाकी 68 बॉल्स पे उसने 24 रन किए। तो जो स्ट्राइक रोटेशन का जो पैटर्न है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतनी डॉट खेलते हो, सामने वाले को भी स्ट्राइक थोड़ा लेट मिलता है, उसका स्पिन पे स्ट्राइक रोटेशन इतना अच्छा नहीं है। तो वो जो अब्दुल्ला शफीक का पार्ट है ना, आई थिंक, और वो सारे मैचों में उसका पैटर्न सेम सेम रहा है। उसकी डॉट बॉल्स का रेशियो काफ़ी है। उसको वो ठीक करना है, क्योंकि जब वो ठीक करेगा तो फिर वो लंबी इनिंग्स खेल सकेगा। बाकी आपने साउथ की बात की, साउथ इतनी क्रिकेट नहीं खेला वो वनडे, और जब आप नए-नए आते हो, आप देखें वो इतना अच्छा स्टार्ट लेके कोई उल्टी शॉट मार मार देता है। तो वो मैच्योर बंदा है, लेकिन वो गलती करेगा, क्योंकि अगर उसने पीछे बड़े वनडेज़ खेले होते ना, उसको सिचुएशन समझ आ जाती। या हम साउथ को क्लासन से नहीं कर सकते। क्लासन हर जगह लीग खेलता है, साउथ इतना नहीं खेलता। साउथ अभी जितना कर रहा है, यही तो मैं कहती हूँ कि हमारे नीचे ना मैच्योरिटी कम है। आपको इफ्तिखार का भी नहीं पता इफ्तिखार क्या करेगा। अब इफ्तिखार को पिछले मैच में हमें छुपाना पड़ा, क्योंकि वो स्पिन पे इतना अच्छा था नहीं। हमें शादाब को खिलाना था। थोड़ा मैच्योरिटी लेवल कम है। बात आ जाती है बाबर की। बाबर पिछले मैच में सबसे मुश्किल इनिंग उसने ऐसे खेली कि सारा कुछ स्पिन था। इनिशियल 15 ओवर में इन मैचेस में बड़ा अच्छा ट्रैक होता है, लेकिन ऊपर हमारे ओपनर्स बहुत कैलकुलेटिव खेल रहे हैं उसको। जब कैलकुलेटिव खेल रहे हैं ना, तो फिर बीच में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बाबर ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। हाँ, वो फिनिश कर सकता था मज़ीद, लेकिन जितनी इनिंग मुश्किल इनिंग उसने खेली, एट विल रोटेशन था, आई थिंक वो इतना ही कर सकता था। हम बहुत उसको वो हाइलाइट करें, इट्स नॉट कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बाबर, लेकिन बाबर जैसे लोग आपको अरसे में एक दफ़ा मिलते हैं, उसको वैल्यू करनी चाहिए। और वर्ल्ड कप में 11 लोग हैं, बार-बार बाबर, 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 तो आई फ़ील कि बाकियों का भी उतना ही रोल है जितना रिज़वान का है, जितना अब अब्दुल्ला तो खेल रहा है, सऊद भी खेल रहा है। हम इतना एडवांटेज दे दें कि यार पहला-पहला है, तो फिर क्या करें? बाकी अगर एक बंदा ही आया है तो फिर 8 लोगों से हमें जाना चाहिए। तो जितना एक बंदा कोई रिस्पॉन्सिबल है, उतने सारे रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक हम बहुत कैलकुलेटिव खेल रहे हैं, मैंने बात पहले भी की थी। कैलकुलेटिव जब आप खेलते हैं ना, तो जब एक विकेट गिरती है ना, आप गेम से थोड़ा पीछे हो जाते हो। फिर जब दूसरी गिरती है ना, आप पीछे हो जाते हो। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, इतना उसने बड़ा स्कोर मार दिया, बाकी विकेटें गिरती जाती हैं, इनका फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर से इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा क्या करता है, विराट लोगों ने खुद कहा है कि ये हमारा काम आसान कर रहा है। तो ऊपर से वो लोग ऐसा ऐसा खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती छक्के-चौके मारो, स्ट्राइक रोटेशन भी अगर हम करते रहे ना, हम 350 भी चेज़ कर लेंगे। इट्स जस्ट कि अगर हम बाउंड्रीज़ नहीं मार सक रहे, हम एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट तो एट विल करते रहें। जी, लंबी बड़ा होगी अच्छा थोड़ी। पॉइंट है आपका।
I think power play bashing definitely is something Pakistan should look into. I know 2 छक्के मार दिए थे power play में मगर अभी भी उनका ना हुँ। they don't really go hard at the top और बाकी टीम्स ये कर रही हैं and you can make a solid argument कि पाकिस्तान की शायद ये जो rigid इट्स approach है ओके, that is costing them इट्स games. ओके, वो हार्ड हम्म ना जाएँ, लेकिन अगर हम देखें वो अगर डॉट बॉल्स का रेशियो कम कर दें ना, तो आई थिंक दे हम्म कैन दे स्टिल कैन मेक इट, दैट्स पाकिस्तान वे। पाकिस्तान वे ऐसा अब नहीं हो सकता कि आप छक्का भी ना मारो और आप रोटेशन भी ना करो, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एटलीस्ट रोटेशन एट विल जैसे बाबर करता है, वो हम्म बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सऊद आके बीच में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सऊद थोड़ा छोटे टाइम के लिए खेल रहा है। बिल्कुल नहीं देखते हैं if they can turn it around. मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो तरीका है ओडीआई क्रिकेट को खेलने का इट वर्क्स जब बॉलिंग चल रही हो जब बॉलिंग ना चल रही हो तो फिर ये मसले सामने आ जाते हैं बट आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम जवेरिया वन क्विक लास्ट क्वेश्चन बल्कि 2 सवाल हैं ये कैन पाकिस्तान बाउंस बैक एंड कैन साउथ अफ्रीका ब्रेक देयर वर्ल्ड कप हु डू ऑफ कोर्स जितना पाकिस्तान हर्ट है, उससे कहीं ज़्यादा प्लेयर्स हर्ट होंगे और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हम तो ओवरकम कर गए होंगे, वो अभी भी बहुत हर्ट होंगे। फिर बैक होम जितनी कम सपोर्ट मिली और दिस इज़ वेरी सैड टू सी कि बहुत कम सपोर्ट मिली, बिल्कुल गुस्सा-गुस्सा करके अगले दिन वी आर विद यू, तुम जीतो या हारो, फलाना-ढमकाना। वो उस मोमेंट पे जो जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो मिसिंग थी। कौन से हम इतने सारे वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और यही टीम है जो पिछले काफ़ी टाइम से हमें सेमीज़ में पहुँचा के दे रही है, फाइनल्स में पहुँचा के दे रही है। पहले तो ऐसा भी इतना कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं था। तो दे बिल्कुल हैव द एबिलिटी, जितने ये हर्ट हैं और जब ये बहुत हर्ट होते हैं हर एक से, तो आई थिंक दे हैव द टेंडेंसी टू बाउंस बैक कि दे हैव नथिंग टू लूज़। दे नो कि अब एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। आई एम श्योर दे बाउंस बैक। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, मैं चाहती हूँ कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहे, कोई चेंज ना हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड चेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बिल्कुल और पाकिस्तान ऑफ कोर्स दे परफॉर्म बेस्ट व्हेन दे हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल और इस वक्त वही सिचुएशन है कॉर्नर टाइगर्स की तरह ही वापस आना पड़ेगा एंड देखते हैं कल क्या होता है बट थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर बीइंग सो जेनरस विद योर टाइम आई नो आप आगे बिजी हो बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक क्रिकेट विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन फॉर सिमिलर कंटेंट स्टे ट्यून्ड ब्रॉट टू यू बाय ग्रासरूट्स क्रिकेट अच्छा जवेरिया थोड़ा सा आपको ना दो